माहिरीन तो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट जो अभी तक फैसला किया है उसने कुछ सुन्नतों को मुस्तस्ना करार दिया है दफा 144 से। ठीक कर रही है गवर्नमेंट? नहीं, बुजदार सरकार है, जो चाहे करे बाबा, उसका मर्जी होता है। तो अभी मैं आपको बताऊं इस बात कि चाइनीज डेलीगेशन ने पूरा इलाका देखने के बाद, खासतौर से लाहौर देखने के बाद और कुछ बाजारों में जाने के बाद, मंडियों में जाने के बाद मुलाकात की थी चीफ मिनिस्टर से। ये मुलाकात ऐसी ही नहीं थी कि वो तफरी करने आए थे, लाल किला देखकर, शाही किला देखकर वापस चले गए। उन्होंने मुलाकात की और बहुत कैंडिड गुफ्तगू हुई है और उन्होंने कहा है कि जो आपका सिस्टम है वो अच्छा नहीं लग रहा। लोग बाहर घूम रहे हैं, लोग तफरी में जा रहे हैं, लोग पार्कों में घूम रहे हैं, लोग बाजारों में घूम रहे हैं और ये हमने नहीं किया, ये हमारा मॉडल नहीं है। चाइना ने पूरा कंप्लीट वुहान को बंद कर दिया था, टाइट कर दिया था, सील पैक कर दिया था। चीखों की आवाज बाहर नहीं आ रही थी। तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर बड़ा मुतासिर हुए और उन्होंने फौरन बुलाया वजीर सेहत को, यास्मीन राशिद साहिबा को। वो तस्वीरें भी आई हुई, तो देखिए क्या शो है चीफ मिनिस्टर का, किस तरह बैठे हुए हैं सोफे के ऊपर, और उन्होंने हुक्म दिया कि चाइनीज मॉडल इख्तियार किया जाए। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई इस बात के ऊपर कि चाइनीज मॉडल इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद फौरन दूसरा ऐलान आ गया कि फला फला सनतें खोली जा रही। तो ये वो कौलो अमल का फसाद है जो पाकिस्तान में हमें इस वक्त बहुत परेशान कर रहा है, ओवरऑल परेशान कर रहा है। अब और हालात को देख लें, वहां गड़बड़ हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि चीनी वक्त से जो वादा किया था चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, वो उसको पूरा नहीं कर पाया, बल्कि फेडरेशन के कहने के ऊपर उन्होंने सनतें खोलना शुरू की हैं। और सिंध में भी गालिबन आज बात हुई थी कि चीफ मिनिस्टर ने कहा हम गौर करेंगे, हम SOPs तैयार करेंगे, अगर खतरा कोई नहीं हुआ तो हम खोलने की कोशिश करेंगे कुछ दिनों के बाद, 28 के बाद गालिबन। तो ये सूरत हाल है। और लेकिन देखना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा, मीजान में डालना पड़ेगा, कहाँ कितना फायदा है, क्या फायदा है, कितना नुकसान है। कि अगर सहर हुई तो देखेंगे वाली बात है। सुबह तो मुझे इंशाल्लाह होगी सुबह, और कौन बचेगा वो देखेगा। जनरल साहब, चीनी माहिरीन हो या WHO, सभी ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम उठाया गया है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, दुरुस्त है? नहीं, दुरुस्त कैसे हो सकता है? आपके रोजाना तादाद बढ़ रही है केसेस की, या तो तादाद कम होना शुरू हो जाती है या कब फ्लैट हो गई। आप कहते हैं कि जनाब आप मजीद खतरा टलता जा रहा है, तो आपका ठीक है, आप थोड़ा बहुत नरमी शुरू कर दें। लेकिन यहाँ तो ये तादाद रोजाना बढ़ रही है और बड़े फिनोमिनल बढ़ रही है पंजाब में खास तौर पे। तो उसमें इस तरह का फैसला करना तो कुछ तुक नहीं बनता। अब जो इशू है वो ये है कि ना तो पाकिस्तान की आवाम सीरियस है इस लॉकडाउन के लिए, और ना ही हुकूमत उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रही है कि वो हुकूमत इतनी सीरियस नजर आए। नतीजा ये होगा कि ये लॉकडाउन आपको एक्सटेंड करने पड़ेंगे और करते जाएंगे आप, क्योंकि केसेस आ रहे हैं, केसेस बढ़ेंगे, तो ना इकोनॉमी ठीक होगी और ना ही वबा आपकी जान छोड़ेगी, क्योंकि ना आप इधर हैं ना उधर। अगर जो 28 दिन की बात चाइनीज कर रहे हैं, अगर 28 दिन का पहले आपने बड़ा सख्त किस्म का अगर लॉकडाउन कर दिया होता कि पब्लिक बाहर ना आती, तो शायद आज आपने कंट्रोल कर दिया होता और 28 दिन के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह खुलना शुरू होती। लेकिन अगर 28 दिन अगले भी इसी किस्म का लॉकडाउन है जो अब है, तो ये तो उसके बाद भी 28 दिन शायद और आपको जरूरत हो, क्योंकि इसमें तो मामला हल होते नजर नहीं आते। पब्लिक आपकी उसी तरह सड़कों पे घूम फिर रही है, बल्कि पहले से ज्यादा है। आज मुझे काम के सिलसिले में हॉस्पिटल जाना पड़ा चेकअप के लिए, तो वहां मैंने देखा कि रास्ते में तमाम ट्रैफिक तकरीबन उसी तरह 5-10% कम होगा पहले की निस्बत। तो इस तरह तो ये मामला नहीं चलता ना। अगर आपको अनलिमिटेड पीरियड के लिए यही इसी तरह का लूला लंगड़ा लॉकडाउन चलाना पड़ा, तो इससे पब्लिक लाइफ भी बर्बाद हो गई, इकोनॉमी भी बर्बाद हुई, और आप उसके साथ साथ वबा भी आपकी जान नहीं छोड़ी। तो अगर करना है तो फिर आप एक इफेक्टिव किस्म का लॉकडाउन करें ताकि मामला आपके कंट्रोल में है। इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि ये पाबंदियां जिस तरह की जा रही हैं पंजाब, फायदा होगा हमें किसी भी, चाहे वो इकोनॉमी के हवाले से हो या फिर लोगों की सेहत के हवाले से हो। रजा साहब, एक तरफ माहिरीन तजवीज दे रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, वो भी चीनी माहिरीन के जिसका जिक्र हर बार प्राइम मिनिस्टर अपने किसी न किसी खिताब में करते हैं। दूसरी तरफ सनतें खोली जा रही हैं पंजाब में। देखिए, बात यह है कि सनतें खोलने का तो
सिलसिला जो है वो आपको पता ही है कि लोगों की माशी तकलीफ जो है, जिसका कि बार बार वजीर आजम भी जिक्र कर चुके हैं कि वो लॉकडाउन की क्यों मुखालिफत करते हैं, कि उनका ये ख्याल है कि गरीब तबका जो है, मजदूर तबका जो है वो इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर होगा। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जहां जहां तरक्की पजीर ममालिक में ये लॉकडाउन या कारोबार बंद किए गए हैं तो उसका बड़ा सख्त असर पड़ा है गरीब तबके के ऊपर। मगर यहाँ पर मामला ये है कि चीनी डॉक्टर्स की जो राय है और जो अमूमी तौर पर के ऊपर दुनिया भर में एक इत्तेफाक पाया जाता है उन ममालिक के लिए जहां पर इस तरह की तैयारी नहीं थी इस एपिडेमिक को रोकने की, वो यही है कि आपको कुछ अरसे के लिए लॉकडाउन एक बड़ा सख्त किस्म का करना पड़ता है ताकि वबा जो है उसकी कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो। और उस दौरान आप तैयारियां ये करते हैं कि किस तरह से दोबारा मईशत को और हालात को दोबारा नॉर्मल पर ले आया जाए, लेकिन कुछ टाइम गेन कर लिया जाए। मगर बदकिस्मती से यहां पर यह हुआ है कि एक सी-सॉ की पॉलिसी रही है कि कभी लॉकडाउन जो है वो उसको अपोज किया गया, फिर सूबों ने खुद उसके ऊपर ऑर्डर जारी कर दिए, फिर ऑर्डर जारी हुए, फिर वजीर आजम साहब आगे उन्होंने कहा मैं सूबों से कहूंगा कि आप ना करें क्योंकि गरीब लोग बड़े मुसीबत में जाएंगे। और फिर अब ये है कि अब एक सेमी लॉकडाउन की स्टेट है, यानी कि वो ऑर्डर्स तो निकले हुए हैं लेकिन उनके ऊपर उस तरह का निफाज नहीं हो रहा। और इसी वजह से चाइनीज डॉक्टर्स ने कहा है, क्योंकि चाइना की जो सक्सेस है वो यही है कि कुछ अरसा उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन करके वबा की ट्रांसमिशन को रोक लिया या बहुत हद तक कम कर दिया। और आज वाकई ही वो उन्होंने दुनिया में एक मिसाल की है, सेट की है कि जहां पे आप किस तरह से इस एपिडेमिक को, मतलब किसी तौर पर भी ये ठीक नहीं इस तरह से सनतों का खुलना। मतलब अगर पार्शियल लॉकडाउन भी था तो उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जाता। जी, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक चीज, एक कमेंट ऐड करूंगा, और वो ये है कि बहुत से बसन खुर्रम हुसैन जो हैं एक बड़े मायानाज रिपोर्टर भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, उन्होंने अपने कॉलम में ये लिखा था कि जो बड़े सरमायादार हैं वो भी वजीर आजम साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप सनतों को बंद ना होने दें, क्योंकि उनको भी ये खतरा है कि उनकी फैक्ट्रियां जो हैं वो कहीं बंद ना हो जाए और वो खुली रहें, चाहे जो भी हो। तो ये लॉबीज भी काम कर रही हैं। एक तरफ तो वो बिल्कुल है कि गरीबों का गम और जो सियासी उसका एक होता है, कोई भी गवर्नमेंट का अपना कैपिटल होता है, लेकिन साथ साथ ये लॉबीज जो हम पहले सेगमेंट्स में बात कर रहे थे, ये भी प्रेशराइज किया जा रहा है इन लोगों की तरफ से। ठीक है रज़ा साहब, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आगे। बुखारी साहब बताइएगा, ये 28 रोज की तौसीक की तजवीज के बावजूद सनतों का खुलना ठीक है? देखिए ज़रियाब, अगेन मैं विद अपॉलॉजी आई विल यूज द वर्ड कंफ्यूज्ड, क्योंकि अगेन पॉलिसी कंफ्यूज्ड ही है। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ये कोई ख़तरा नहीं, उसके बाद कहते हैं 50,000 लोग हो जाएगा, फिर लॉकडाउन जो है वो हमारे हक में नहीं, फिर लॉकडाउन हाफ हार्टेडली कर दिया गया। आज जब मैं आपके ऑफिस आ रहा था 3 पिकेट्स मैंने क्रॉस की हैं, मुझे किसी एक पिकेट, और हर जगह पे रश लगा हुआ था, जैसे जनरल साहब फरमा रहे हैं, किसी एक पिकेट पे रोक के नहीं मुझे पूछा गया कि भाई किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। ये लॉकडाउन की सिचुएशन तो ये है। दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये ख़तरा है कि खौफ है कि हमारी आवाम भूख से मर जाएगी, और उसके लिए जो है सनतें खोलना बड़ा ज़रूरी है। और जिस रफ्तार से अभी, अगर मैं, चूँकि ये मेरे पास अपडेट्स आ रहे हैं हुकूमती जो होते हैं, चूँकि मुझे रिपोर्ट करना होता है, पिछले 7 घंटे में पंजाब में 250 पॉजिटिव केसेस हैं 7 घंटे का, मैं आपको बता रहा हूं। ये आप मल्टीप्लाई होते देखेंगे अगले चंद दिनों में। मतलब अगर आज 7 घंटे में 250 है तो कल ये 7 घंटे में 350 के करीब होगा। यही फिगर आप देखिएगा, चूंकि इसका ट्रेंड दुनिया भर में यही चल रहा है कोरोना स्प्रेड का। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं कि वो गरीब जो भूख से मरेगा वो भूख से ना मरे, वो कोरोना से मर जाए। जो सूरत हाल है वो मुझे ऐसी ही नज़र आ रही है पंजाब में। यकीनी तौर पे एक टाइट किस्म का लॉकडाउन जिसको इम्प्लीमेंट भी बाय फोर्स उस दिन जनरल साहब फरमा रहे थे, मैंने भी ज़रा दबे छुपे अल्फाज में तायीद की, खुल के नहीं कर सका, लेकिन आज मैं खुल के करूँगा कि वाकई में वो डंडा बरसाना पड़ेगा आपको अगर आप इन लोगों को बचाना चाहते हैं तो।
क्योंकि सूरत हाल पंजाब में बड़ी खौफनाक हो रही है और मेरा ख्याल है कि ये 28 रोज क्या ये 30 रोज की तौसी भी आप करनी पड़े तो आप कीजिए, क्योंकि इकोनॉमी को आप रिवाइव कर सकते हैं, ह्यूमन लॉस को आप रिवाइव नहीं कर सकते। ये ना हो कि बहुत खौफनाक सूरत हाल हो जाए और हम जो पाकिस्तानी बड़े फख्र से कह रहे हैं जी हम एपी सेंटर नहीं है अभी तक इस पैंडेमिक का, हम एपी सेंटर बन जाए और इंडिकेटर्स ऐसे आ रहे हैं और इस चीज को हमें मद्देनजर रखते हुए कुछ सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। कामरान, अभी तक अगर देखा जाए तो पंजाब के ही केसेस सबसे ज्यादा हैं। पहले सिंध के थे, लेकिन सिंध में जिस तरह से लॉकडाउन पर इंप्लीमेंटेशन हो रही है उसके बाद नंबर्स जो हैं केसेस वो कम हुए हैं। पंजाब के बतदरीज इस मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। ऊपर से पंजाब में ही हम देख रहे हैं कि सनतें खोलने के अहकामात हैं और पंजाब में ही मुलाकात होती है चीनी माहिरीन की वज़ीर आला पंजाब से। ये बड़े अफसोस की बात है कि 26 फरवरी को पहला केस आया और इससे पहले मुतअद्दिद बार हम अपने प्रोग्रामों में डिस्कशन करते रहे और आज भी हम बैठे इसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, कैसा लॉकडाउन होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कंसर्न अपनी जगह पे चले मान भी लें, दुरुस्त भी है कि जाहिर है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी दिहाड़ीदार है, बहुत से लोग डेली निकलते हैं और अपनी रोजी कमाते हैं, तब उनका चूल्हा जलता है। लेकिन अगर आप दो हफ्ते तो हो गए ना, आप इफेक्टिवली एक लॉकडाउन है, लॉकडाउन इस तरह से कि अगर कुछ दुकानें या कुछ एसेंशियल आउटलेट्स खुली हुई हैं लेकिन कारोबार तो नहीं हो रहा ना और मजदूरों को दिहाड़ी भी नहीं मिल रही, तो क्या इन 2 हफ्तों के दौरान खुदा ना खास्ता को भूख से लोग मरे हैं? ये जरूर बात है कि मेरे भी लोगों से इंटरेक्शन डिफरेंट जो सेगमेंट में लोग काम करते हैं, परेशानी जरूर है कि आखिर ये लॉकडाउन कब तक जारी रहेगा। इशू ये है कि ये जेन्युइन कंसर्न है पाकिस्तान में, लेकिन इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक क्या किया है? इनको चाहिए था ना कि आप इफेक्टिव लॉकडाउन करना है तो इसी तरह ये जो दिहाड़ीदार या जो पिसा हुआ तबका है इनको राशन पानी की शॉर्टेज ना हो, उसकी कोई हिकमत अमली बनाएं। आपने एक टाइगर फोर्स का ऐलान किया, उसके लिए आपने एक प्रोसेस शुरू कर दिया जी, रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये तो एक इमरजेंसी है। आपके पास जो अवेलेबल इदारे थे, हिलाल अमर, उनके रजाकारों की तादाद 18 लाख, पाकिस्तान बॉय स्काउट्स उनकी जो इदारे हैं वॉलंटियर्स हैं उनकी तादाद है 20 लाख। ये 40 लाख का नंबर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। फिर जो लोकल इंतजामिया है आपके पास, उनके पास फिंगर टिप्स पे सारी चीजें मौजूद होती हैं। और दूसरा, एहसास प्रोग्राम के तहत जो पैकेज का ऐलान किया, गालिबन अभी तक उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं शुरू हुई। शायद आज या कल से वो ये कह रहे हैं कि रकम की तकसीम होगी। 2 हफ्ते हो गए लॉकडाउन के लिए और उसमें भी कुछ लोगों ने बहुत शिकवे शिकायतें की हैं कि हर किसी को तो नाअहल कहा जा रहा है कि आपको नहीं मिल सकता, आपको नहीं मिल सकता। एग्जैक्टली। तो ये जो इसका काम ये जो गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट का काम है ना अब इशू के इन लोगों तक पहुंचना। अब इशू ये है कि हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि लॉकडाउन है भी, लॉकडाउन नहीं भी है।